हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये है मोहब्बत के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसमें रूही मणि से कहती मैं पीहू और अपने प्यार के बीच में कोई भी बदलाव नहीं लाना चाहती। मैं आज भी पीहू से बहुत प्यार करती हूँ। मणि उसको समझाता है तुम घबराओ मत रूही, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच में जो रिश्ता है ना, उससे तुम दोनों का प्यार और बढ़ने वाला है। लेकिन उसके लिए तुम पहले खुद को एक मौका दो, अपने प्यार को बढ़ने का एक और मौका दो। यह सुनकर के रूही मणि की बात मान जाती है और घर पर रुकने को तैयार हो जाती है। ये सब दूर खड़ी इशिता भी देख रही होती है। सब देख करके खुश हो जाती है और मणि के पास आकर के उसे थैंक्स कहती है और कहती है इतनी सीधी सी बात इतने समय से हम रूही को नहीं समझा पाए और तुमने कितनी आसानी से रूही को समझा दिया। मैं जानती थी कि रूही पीहू के प्यार की वजह से इस घर में मणि तुमने तो मेरे पूरे परिवार को जोड़ दिया। और कहती कि मैं जिस काम के लिए आई थी वह काम तो पूरा हो गया। मैं चाहती थी कि रूही अपने परिवार के साथ मिल जाए, वह तो हो गया। और मैं यहाँ पर आई हूँ ना तो शगुन की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब मैं उसकी जिंदगी के साथ बुरा होते नहीं देखना चाहती, इसलिए मुझे जाना चाहिए। उधर अमन और मीर दोनों अनिल के बताए हुए क्लब पर पहुंच जाते हैं और अनिल को रंगे हाथों पकड़ने के लिए वहां पर पुलिस भी बुलवा लेते हैं। पुलिस वहां आकर के रमन से पूछने लगती है कि क्या आप जानते हैं वो किडनैपर कौन है। रमन उन्हें बताता है कि वह मेरा लॉयर अनिल नागपाल है और उसके खिलाफ आपको सबूत भी यहाँ पर मिल जाएगा। रमन के कहने पर पुलिस सिविल यूनिफॉर्म में क्लब में चारों तरफ फैल जाती है। पुलिस के जाने के बाद मीर रमन से पूछने लगता भाई आपको यकीन तो है ना कि नागपाल यहाँ पर आएगा? अगर उसे हम पर शक हो गया तो फिर वह यहाँ पर क्यों आएगा? रमन कहता है मुझे पूरा भरोसा है वह आएगा, क्योंकि वह जिस स्कूल में पढ़ता था ना उस ट्रस्ट को वह जमीन मैंने दान की थी। उधर मणि इशिता की बात सुनकर के इशिता से कहता है इशिता तुम सही कह रही हो, अब तो रूही भी घर पर है, तुम्हारी दोनों फैमिली भी एक साथ हो चुकी है, अब तो तुम्हें ये घर छोड़ करके जाना चाहिए। चलो इशिता अभी चलते हैं। मणि की बात सुनकर के इशिता चौंक जाती है और कहने लगती है अभी क्यों? मणि उसे समझाने लगता है कि रमन भी घर पर नहीं है, सब लोग सो रहे हैं, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, तुम सही कह रही हो। और वैसे भी अगर तुम यहाँ पर रहोगी ना तो तुम्हारा सबके साथ अटैचमेंट और बढ़ जाएगा, इसलिए यही सही है कि तुम अभी चुपचाप यहाँ से निकल लो। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ पैकिंग में। और उसका हाथ पकड़ करके ले जाने लगता है। इशिता भारी मन से अपना बैग तैयार कर लेती है। मणि उसका बैग लेकर के चलने लगता है। इशिता जाने के पहले अपने परिवार के सारे फोटोग्राफ्स देखने लग जाती है और बहुत उदास हो जाती है और बड़े भारी मन से अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा रही होती है और सोचती पता नहीं क्यों मुझसे यह नहीं हो पा रहा है। और घर की दहलीज पर पहुंच करके खड़ी हो जाती है। मणि इशिता को कहने लगता है कि इशिता जल्दी करो, अगर कोई आ गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। इशिता अपने कदम आगे बढ़ाती है पर वापस पीछे ले लेती है और सोचने लगती है। मणि पूछता है क्या हुआ इशू, क्या तुम दहलीज पार नहीं कर पा रही हो? और कहता है तुम इस घर की दहलीज पार नहीं कर पा रही हो और इस घर को छोड़ने की बातें कर रही हो, ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम यहाँ से जाने की बातें करती हो पर कैसे जा पाओगी? मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जान बसती है इस घर में और तुम कभी इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, तुम अपने परिवार अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती, तो प्लीज खुद को यह धोखा देना बंद करो। और उसे समझाने लगता है और कहता है इशू जो तुमने 7 साल पहले खोया था ना वह तुम्हें वापस मिल रहा है, इसे खोने मत दो। तभी वहां पर आदि आ जाता है और इशिता से कहने लगता है आपको क्या लगा रूही वापस आ गई है तो आपका काम खत्म हो गया, हम सबको छोड़ करके आप जा रही हो? आपने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? मेरा क्या होगा? मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? आपको पता है जब आप चले गए थे ना तो मैंने कितना मिस किया आपको और आप वापस मुझे छोड़ करके जा रहे हो। इशिता उसको चुप कराने लगती है और उसे माफी मांगने लगती है और उसे गले लगा करके कहने लगती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। उनका प्यार देख करके मणि इशिता से कहता है मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा और उन लोगों को खुशी खुशी छोड़ करके वहां से चला जाता है। उधर रमन और मिहिर क्लब में अभी भी अनिल का आने का इंतजार कर रहे होते, तभी दोनों देखते हैं कि अनिल क्लब में आ चुका है। अनिल को क्लब में देख करके रमन अनिल के पीछे जाता है और अनजान बन करके उससे मिलने का नाटक करने लगता है। अनिल रमन से पूछने पर बहाने बनाने लगता है और कहता है मैं तो यहाँ पर मेरी वाइफ के साथ आया हूँ और उसी का वेट कर रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर के रमन पुलिस को इन्फॉर्म करने चला जाता है और अनिल रमन को देख करके क्लब के बाहर चला जाता है और सोचने लगता है कि रमन भला यहाँ पर क्या कर रहा है और सोचने लगता है कि यह इस्माइल अभी तक कहाँ रह गया और अपना फोन निकाल करके उसे फोन करने लगता है। तभी रमन के हाथ में रखा हुआ मोबाइल बजने लगता है। रमन पुलिस वालों को उसका फोन दिखाता है और कहता है इंस्पेक्टर साहब आप जानना चाहते हैं ना कि हम उसे कैसे पकड़ेंगे? और पुलिस को लेकर के अनिल के पास चला जाता है और अनिल का फोन उठाता है। अनिल इस्माइल को लाइन पर समझकर चिल्लाने लगता है और कहता है तू अभी तक नहीं आया, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तभी रमन कहता है पलट कर देख, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। अनिल पीछे देखता है और वहां पर रमन होता है। रमन को देख करके अनिल घबरा जाता है और रमन अनिल को एक थप्पड़ मार देता है और पुलिस वाले पकड़ करके अनिल को थाने में ले जाते हैं। मिहिर अनिल के पकड़े जाने पर कहता है भाई यह पकड़ा तो गया है पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इन सबके पीछे इसका हाथ हो सकता है। रमन भी कहता है मुझे जानना है कि उसने ऐसा किसके कहने पर किया। दोनों पुलिस के साथ थाने चले जाते हैं। वहीं इशिता अपनी बहनों के साथ कॉफी पी रही होती है। बंधु इशिता से पूछने लगती क्या हुआ इशिता, कहाँ खो गई हो तुम? क्या रमन के बारे में सोच रही हो? और कहने लगती है एक बात तो है, तुम और रमन परफेक्ट कपल हो। तुम्हें याद है रमन और तुमने क्या कुछ नहीं किया एक दूसरे के लिए? क्या तुम्हें याद है रमन ने तमिल स्पीच बोली थी तुम्हारे लिए और तुमने भी पंजाबी सीखी थी रमन के लिए? बंधु कहने लगती अब तो रूही भी वापस आ गई, अब तुम्हें और रमन को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी इशिता कहने लगती है यहाँ पर बात सिर्फ मेरी और रमन और रूही की नहीं है, पीहू की भी है, उसका क्या होगा? पीहू के लिए रमन उसके पापा है, शगुन उसकी मम्मा है। शगुन ने इतना सब कुछ दिया है इस परिवार को, मेरी बेटी को इतने सालों तक संभाला, पता नहीं हम लोग इस सबको कैसे शॉर्ट आउट करें।
तभी इशिता के फोन पर रमन का फोन आ जाता है। रमन उसे बताता है कि इन सबके पीछे अनिल नागपाल था जो अब अरेस्ट हो चुका है। तभी इशिता के मोबाइल पर एक और फोन आता है। इशिता सबको बताती है इस्माइल गुंडा था ना, उसकी वाइफ नीचे मुझसे मिलने आई है, मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। और इशिता उससे मिलने चली जाती है। उधर पुलिस अनिल नागपाल को थाने ले जाकर के उसे रिमांड पर ले लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। काफी मार खाने के बाद अनिल नागपाल कहता है इस किडनैपिंग में मेरा कोई भी हाथ नहीं, यह सब मुझसे करवाया गया था और मैंने वही किया जो मुझसे करवाया गया। पुलिस उससे उस बॉस का नाम पूछने लगती है। इधर इस्माइल की बीबी भी इशिता को बताने लगती है कि इस किडनैपिंग के पीछे मेरे पति का कोई भी हाथ नहीं था, यह सब तो उससे किसी ने करवाया था। प्लीज आप मेरे पति इस्माइल का नाम मत लीजिएगा। और कहती इशिता जी, मेरे शोहर ने मुझे बताया था कि आपकी किडनैपिंग के पीछे एक औरत का हाथ है और वह जो बॉस है ना, वह तो इस औरत के इशारों पर नाच रहा है। ये सुनकर के इशिता चौंक जाती है और कहती इसका मतलब अनिल असली गुनहगार नहीं है, वह किसी औरत के कहने पर यह सब कुछ कर रहा है, मतलब वो एक औरत है जो मुझे मारना चाहती है। और कौन हो सकती है? एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। विशु चलो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। पलट के देख, तेरे पीछे खड़ा हूं। एक बात तो है यार, यीशु तू और रमन ना परफेक्ट कपल